ईद हो बकरा ईद हो ये बंदा नहीं रुकता जब शुरू हो जाए। हाँ यार सर तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज है। तो और क्या सीवी का मीटर 210 में लॉक हो जाता है, सर तो 400 में भी नहीं रुकते यार। क्यों खड़े हो, जल्दी खड़े हो। यस सर। इसकी एग्जिट का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। सर 3000। बेटा जो मेरी किताब है ना उसमें से बताओ, जो आपकी वालदा माइजा ने लिखी है ना उसमें से नहीं बताना। तुमने टाइम वेस्ट कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से जल्दी। सर जी उधर तो विंडो है, खिड़की में से दफा हो जाओ। बच्चों आप लोगों के पास 1 मिनट 25 सेकंड है, फटाफट नोट कर लो, उसके बाद मैं रेस कर देना है। क्विक क्विक। सर जी नोट डाउन कर लिया और 40 मिनट्स हो गया, आपका लेक्चर भी ओवर हो गया। बेटा आपकी मैडम उजाला से मैंने बात कर ली है, अब ये लेक्चर भी हमारा है। अब अगले सवाल की तरफ आओ, आगे 10 मिनट जाया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चाचू किने क्या वे ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਬੜਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਸੀ ਮਾਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? सर ये डीसी मास्टर कौन है? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਆਰ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾਓ। ਉਹ ਚਟਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਹਿਲ ਪੈ, ਮਾਰ ਚਰਸ ਖਾ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਪੋਸਤੀ ਜਿਹਾ। ਜਾ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਬਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। चिटिया मेरा रोजा तो ना खराब कर, जब प्रिंसिपल का ध्यान रख। हूं मैं सोन लगा और किसी की आवाज ना आए। ओए तुहानू की आख्या सी तुहाडी आवाज इन्नी होनी चाहिए कि मेरे कन्ना तक भी ना आए ते कमरे च बाहर भी ना जाए। जे हुण मेरी नींद खराब की ना मैं तुहाडे सारे मैं फ्यूचर खराब कर देना। अच्छा बच्चों मैं आपको बता रहा था कि आपने ऐसे कभी भी नहीं सोना, क्योंकि ऐसे सोने से आपका पेट बाहर आ जाता है। तो अपनी कोशिश करनी है जब भी लेटना है तो बिल्कुल सीधा लेटना है, दाई करवट लेके जो सुन्नत नबवी है। ओके हैदर साहब आप जरा ऑफिस में तशरीफ लें। जी जी बनाता हूँ। मेरी चाचू दी आज हार गई है। मैम आपने रोजा नहीं रखा हुआ? मैं आप लोगों की फिजिक्स की टीचर हूँ, तो मैंने मोबाइल को सपोज किया हुआ है आप भी काटने लेक्चर को समझने में शादी होगी। मैम प्लीज आज ना पढ़ाएं, सुबह से लेक्चर ले रहे हैं, थक गए हैं, ऊपर से रोजा भी बहुत लग रहा है। प्लीज मेरी बात सुने, मैं सुबह से लेके मेरा 8वां लेक्चर है, मैं स्टिल हर क्लास में चंद मिनट बोल के आई हूँ। रोजा तो मुझे लगना चाहिए, लेकिन आप लोगों को क्यों लग रहा है? आप लोगों ने आराम से सुनना होता है। आप लोगों की क्लास में एसी लगे हुए हैं, इतना प्यारा एनवायरनमेंट है। जब हम पढ़ते थे ना बेटा, हमारी दफा एसी भी नहीं होते थे और लेक्चर भी शॉर्ट नहीं होते थे। आप लोगों को जितनी आसानियां और सेशन मिल रही हैं, आप लोग उतनी हडहरा होते जा रहे हैं। खबरदार आज मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया, चुप कर पूरा लेक्चर सुनो। लेकिन मैम मेरी एक दफा अगर बोल दिया कि मैंने पूरा पढ़ाना है तो आराम से सुन लो। आप घर से सोच के कि मैंने मैम सरकार के साथ बहस करनी है, बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात। अगर अब आपने मुझसे मिसबिहेव किया तो मैं आपको डी ग्रेड काट दूंगी। डी ग्रेड मतलब डी ग्रेड दे दूंगी। ऐसे नहीं जान छोड़नी, मैं कोई कहानी डाल दूं। मैम बात सुने, गला बहुत खुश्क हो रहा है, प्लीज छुट्टी दे दें आज। अगर ज्यादा खुश्क हो रहा है ना तो एक काम करें, आप फिजिक्स की क्लास में बैठना है, वाटर को सपोज करें और अपने गले को तर काट दें। मैम अगर सब कुछ सपोज ही करना है तो हम ये भी सपोज ही कर लेते हैं कि आपने हमें पढ़ा लिया है, तो आप मेहरबानी करके बस कर लें। हाँ क्या बोला आपने? क्लास आज एक बात याद रखिएगा, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अगर आप टीचर की रिस्पेक्ट ना करें, कल को कोई आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्या एटीट्यूड है आपकी? एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, मैं आप लोगों की फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट हेड हूँ। अगर मैंने आपको प्रोजेक्ट में 0 मार्क कर दिया ना तो अब पास होने का मार्क्स सपोज नहीं कर सकते। सो अभी जल्दी से व्हाइट बोर्ड को देखो। ना मोहब्बत है, ना मरब्बत है, ना खलूस है फराज। मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का हिस्सा बनकर। मेरे प्यारे मेरे तालिब इल्मों, अपनी अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 35 खोल लें। आज हम गालिब की नज़म पढ़ेंगे। सर आपकी इतला क्लियर है, आपने शेर फिराज का बोला है और आप कह रहे हैं कि गालिब की नज़र पढ़ो। माशाल्लाह अली बेटा, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन था कि आप मेरी गलती जरूर पकड़ेंगे। अब इसी बात पर आप मुझे गालिब का शेर सुनाएंगे। अर्ज किया है इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अली बेटा ये जो
जो आपकी सस्ती आशकी होती है ना, बराए मेहरबानी मेरी क्लास में ना किया करें। पहले ही आपको पता है रमजान चल रहा है और हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है, तो प्लीज अपनी किताबें खोलें, हम थोड़ा सा पढ़ लें। मैं गालिब का आपको एक वाकया सुनाऊंगा कि एक दफा का जिक्र है कि गालिब साहब परेशानी की हालत में नदी किनारे बैठे हुए थे। इतने में कुछ नादान बच्चे पीछे से आए और उन्होंने उन पर पत्थर बरसा दिए, और इस गुस्से की हालत में उनके दिल से एक शेर निकला कि जमीन की बहारों आसमां के सितारों वो बगैर तो बड्डे दे ना मारो। कहने का मतलब ये है कि हर शेर का कोई ना कोई तशरीह होती है, कोई ना कोई मतलब होता है। सर एक अर्ज है, रोजा बड़ा लग रहा है तो बाकी का कल रख दें। अच्छा बेटा देखते हैं। तो मैं आपको कह रहा था जी यकीन करें रोजे की वजह से सर में दर्द शुरू हो गई। बेटा पहले इस किस्से को आधा तो होने दो, देख लेते हैं वो भी। अच्छा तो मैं कहा था बेटा जी सच में बहुत ज्यादा रोजा लग रहा है आज। अच्छा जी आज भी पूरी क्लास क्यों रोजा लग रहा है? चले फिर ऐसा करते हैं, मैं भी रमजान की तरह में क्लास को इधर ही खत्म कर लेता हूँ, बाकी कल पढ़ लेंगे। यार ताहा उर्दू के टीचर कितने हम्बल है ना, हम जो कहते हैं हमारी बात मान लेते हैं। हाँ यार काश फिजिक्स की टीचर भी ऐसी हो जाए ना, मजा ही आ जाए। कहा सर एक बात तो बताएं, जब से रमजान शुरू हुआ है हमने आपकी एनर्जी कम होता नहीं देखी। वलीद सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज मैंने भी नोटिस की है, जब से रमजान शुरू हुआ ये हर टाइम एक्टिव रहती हैं, पता नहीं इनको रोजा नहीं लगता शायद। ताहा साहब वैसे इस एनर्जी का सीक्रेट मुझे आज बता रहे। रुको रुको सब्र करो, आप लोगों ने की है MSc, अब आपको मैं दिखाता हूँ PhD की सेशन। ये डेमो चेक करना। AB बेटा जरा इधर आओ। जी सर। आपको पता ना नेक्स्ट लेक्चर किस क्लास में है? जी सर 101 में है। तो आपने जाके ना उनको असाइनमेंट नंबर 69 और क्विज नंबर 89 वो करवा लेना है और उनको होमवर्क ज़्यादा देना इस तरह, ठीक है? बहुत तंग कर रहे हैं। उसके बाद उसको चेक करके मेरे टेबल में पहुँचा देना। ओके सर। वाह सर आपके तो मजे हैं। मजे तो आप लोगों ने देख लिए, मैं तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा PhD कर लो। सर इसका मतलब मेरे तो फिर 2 महीने रह गया, मेरी PhD कंप्लीट हो जानी है, मेरे मजे भी स्टार्ट हो जाएंगे। स्मार्ट अली साहब। तो यार मैं भी अप्लाई करता हूँ PhD के लिए, मैं क्यों पीछे रहूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गौर साहब आप भी सोचे, वैसे आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और नहीं ताहा साहब MSc के बाद ये हाल है तो PhD के बाद तो रूल ही फिट जाना। वैसे क्लास बहुत ही अफसोस की बात है, हमेशा की तरह सिर्फ अली पास हुआ है और बाकी सारी क्लास फेल है। डूब मरने का मुकाबला तुम लोगों के लिए, नालायक कहीं। सर जी मैंने तो इतनी अच्छी तैयारी की थी, मैं कैसे फेल हो गया? तो बेटा की होगी तैयारी, लेकिन इतनी नहीं थी कि तुम पास हो सको। मैंने जानबूझ के थोड़ी करना था फेल तुम्हें। सर मैं तो पासिंग मार्क्स का पेपर करके गया था, मैं कैसे फेल हो गया? बेटा पेपर का तो पता नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर है। तुम्हें क्या लगता है जो तुम लिख के गए थे सारा ठीक था? डंगरा। सर एक बात तो बताएं, ये हमेशा अली ही क्यों पास होता है? क्या मतलब तुम मेरे पे शक कर रहे हो? इतना दिमाग तुमने पढ़ाई पे लगाया होता ना तो आज पास होते। सर सारी बातें एक तरफ, मैंने तो कॉपी भी अली को किया था, मैं कैसे फेल हो गया? आजकल के बच्चे भी ना, वो बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे ज्यादा मेरा तजर्बा है। तुम कैसे उसे कॉपी करके पास हो जाते? मैंने तो पेपर ही शफल किए हुए थे। तो सर जी फिर आप ही बता दें हम कैसे पास होंगे? बेटा देखो सीधी सी बात है, इधर तो मैं सबको पढ़ाता हूँ इक्वल। मुझे लगता है अली जिस अकेडमी में पढ़ता है ना उधर कोई जादू है। अगर आप लोग भी पास होना चाहते हो ना तो इसकी अकेडमी ज्वाइन कर लो। गाइस मैं नाइट कंप्यूटर कॉलेज जाता हूँ जो सर की अकेडमी है, इसलिए तो मेरे फुल मार्क्स आते हैं। तो बच्चों बड़े अच्छे टाइम पे पता चला आप लोगों को मेरी अकेडमी का, क्योंकि रमजान ऑफर चल रही है 50% ओ। तो कौन कौन ज्वाइन कर रहा है फिर? ये चीज वेरी गुड, अगले पेपर में पूरी क्लास पास होगी। ओके अल्लाह हाफिज।